ये मेरी विनती है कि कल जो है, जैसे उनका दाह संस्कार हुआ था, उसके बाद में उसके भाई ने कोई प्रतिज्ञा वगैरह ली है कि मैं बदला लूँगा, तो हमें और हमारे परिवार को खतरा है। उसके फादर के ऊपर ये 2017 में विरुद्ध साथ बलात्कार का रेप केस लगा हुआ है। जो हमारे शमशान भूमि है, वहाँ पर उसने छोटे वाले लड़के ने बोला है कि मैं मेरे भाई का बदला लूँगा। आप लोग प्रोटेक्शन चाहते हो? प्रोटेक्शन तो सर देखो ऐसा है, हम जैसे हमारी लड़की भी गया, हमारा बेटा भी गया जेल में, उसके बावजूद हमारे ऊपर खतरा है, तो आप बताओ सर कौन प्रोटेक्शन नहीं जाएगा। अरे भाई, सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई हम खोड़ गांव में बैठे हैं और महेंद्रगढ़ जिले का गांव है खोड़, बिल्कुल नारनौल के टच में लगता हुआ गांव है और बहुत तगड़ा मामला यहाँ पर घटित हुआ है। गांव में लव मैरिज करी गई, मात्र 3-4 दिन पहले लव मैरिज करी गई, उसके बाद हत्या, काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं कंटिन्यू 3-4 दिन से सोशल मीडिया पे। इससे बड़ा कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन अब फिलहाल हम बैठे हैं जो लड़की पक्ष है उसके घर पे। हमारे साथ कुछ साथी जुड़े भी हैं, दूर दूर तक मनमाना 10-10, 12-12 किलोमीटर तक हमारे गवांड होते हैं भाई, ये हमारे भाई हैं। हाँ, ये तो घर की घर में, और जिस तरीके से देवेंद्र जी ने बताया कि ये तो परिवार का ही लड़का था, बहन भाई थे ये तो एक किस्म से। और बहन भाई का अगर ये रिश्ता होगा तो कल समाज में और जो युवा बच्चे हैं, जो और युवा होने लग रहे हैं, बाण बेटी, उनके ऊपर क्या मतलब असर पड़ेगा, तो ये घोर निंदनीय है। हमेशा निंदनीय था, निंदनीय है और निंदनीय ही रहेगा। लेकिन देखिए जिस तरीके से भाई साहब ने कहा हत्या करना निंदनीय है, ये भी कम है क्योंकि कानून का सार आप ले सकते थे। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी बात ये है कि हमारा जो कानून है, उस कानून ने भी हमें जाल में घेर रखा है कि यहाँ तो सगे भाई बहन भी शादी कर ले तो कानून नु कैसे ही करे भाई, इनको प्रोटेक्शन दो। उनको सेफ हाउस में रखा जाता है, पुलिस उनकी रखवाली करती है कि भाई इनका कोई खरोच तक ना आ जाए। जी जी भाई साहब, कुछ कहने के मूड में? पुलिस प्रशासन से गांव बस्ती से मैं एक बात चाहता हूं कि एक बच्चा वहाँ पे हिरासत में है कि उस पर दबाव नहीं बनाए कि जो वो दबाव बना के कुछ भी कर सकता है, कि किसी का नाम ले सकता है। ऐसा मैं हाथ जोड़ के प्रशासन का आगे गुहार लगाता हूँ कि उसको ऊपर दबाव नहीं बनाए, किसी का नाम। देखो डर के आगे तो भूत भी वो कांपते हैं, डर के आगे आदमी कुछ भी बोल सकता है एक कि बात यहाँ ये है ना जी देवेंद्र जी, आप जो ये दो जिस टाइम पे देखो, पोस्टमार्टम हर चीज़ को उधेड़ के रख देगा, किस समय हत्या हुई है, किस हथियार से हुई है, टुक्कर हुई है, उस समय की आप मौजूदगी अपनी आप पुलिस को एविडेंस दे सकते हो, हम हमारा परिवार वहाँ था। हाँ जी, ये बिल्कुल सत्य है, हम दे सकेंगे। और ये प्रशासन जो भी हम मौके पे जो भी कानून के दायरे में काम होता है वो कानून अपने काम करे। हम अपने जगह पे बिल्कुल सही थे। जैसे जो जो भी उसमें है उनका नाम वाजिब है, और जिसका नाम नहीं है, जिसने कुछ थे ही नहीं, तो उनका नाम नहीं आना चाहिए जी। जी, आप कुछ कहने के मूड में थोड़ा सर सा मैं ये बताना। कहना चाहता हूँ कि जैसे भी भाई ने जो कहा है ना, एक लड़का था जी, वो लड़का तो आप आत्मसमर्पण कर दिया, अभी ये मान लो और एलिगेशन लगाएंगे कि वो भी था वो भी था, तो ऐसा ना करें हमारे साथ। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ, जो उस लड़के ने किया था उसका पिछला जो बैकग्राउंड जो ये था, गांव का जो उसका क्या क्या था, जो गांव में जो उन्होंने कर्म किए हुए थे दीपक ने। जिसने इस लड़की हाँ के जी, साथ बहुत भगा के सारी शादी, लड़कियों जिसका के साथ, मर्डर हुआ। बहुत सारी लड़कियों के साथ क्या थे इनके, वो रिलेशनशिप थे, ऐसे था। लेकिन क्या था, कोई अपनी इज्जत से, कोई किसी से डर रहे थे, जो खुल के बातें नहीं कह पा रहे थे। तो सर जो भी इस लड़के ने, जैसे संजय ने अपने ऊपर लिया है या भाई थोपा है या कुछ भी किया है, तो ये जो काम उसने किया है, उसकी जगह अगर दीपक की जगह संजय होता तो वो क्या करते? आप बताओ सर, उसने गलत किया है कि सही किया, आप बताओ सर। नहीं, मेरी नज़र में तो 100% गलत है, वो तो मैंने पहले भी बताया है। और कोई भी करे, कहीं भी करे, अगर इस तरह गांव में करे है तो वो गलत से भी अगर कोई अगर कोई और पॉइंट होता है तो वो है, ये बात है जी। भाई उन्होंने, संजय ने जो कुछ किया है, एक्सेप्ट किया है नहीं किया है, वो तो देखो वो जाने। लेकिन जो एक भाई का फर्ज बनता है, उसने वो भाई का फर्ज निभाया जी। कोई भी इससे बड़ी कोई शान नहीं होती जी। अपनी बहन को अगर कोई गांव में ऐसे देखेगा भाई के साथ मान लो, तो कौन एक्सेप्ट कर लेगा इस चीज़ को? अगर वो कुछ और एलिगेशन लगा रहे हैं तो वो खुद के ऊपर ये चीज़ें ढालें कि भाई अगर इस परिवार की जगह आपका परिवार होता तो आप क्या करते या आप क्या सोचते? आप भी तो किसी न किसी के माध्यम लेते अच्छा, हो। आप एक बार अपना दोबारा नाम बताइए। धर्मेंद्र सिंह नाम है सर मेरा। धर्मेंद्र जी, आपने क्या लगा कि भाई ये जो शादी हुई थी, जो कोर्ट मैरिज ये जो करवाई है इन्होंने आर्य समाज मंदिर में, क्या इसमें उसका परिवार इन्वॉल्व लग रहा है आपको? सर मैं बताता हूँ, बिल्कुल 100% इन्वॉल्व है सर। ये चीज़ें क्या एक दिन की बातें हैं क्या? ये आप बताओ। अभी आप बताओ,
बंदा यहाँ से गया है, जयपुर गए हैं, जयपुर उनकी बुआ जी रहती हैं, वहाँ से पैसे लिए हैं, उसके बाद में ये झज्जर आए हैं और झज्जर आके इन्होंने शादी की है, फिर रेवाड़ी पीजी में रहेंगे। ये एक दिन का मामला तो है नहीं। लड़का सुबह आता था इधर, रात को चला जाता था, और हमारे साथ भी था वो। जब एफआईआर हमने कराई थी तो हमारे साथ भी था वो। एफआईआर लिखवाने में? हाँ जी, तो कैसे डाउट कर लेंगे हम, बताओ। आप तो उसको अपना घर का बंदा मान रहे थे, हम 7 तो लाख का मान रहे थे ढूंढवा सर, मान रहे थे, हम तो मान रहे थे। हम अगर मान लो हमको डाउट ही होता तो हम पहले ही मान लो भाई उसको शक के घेरे में ले लेते। हमको पता ही नहीं था, उसका नाम नहीं लिखवा देते क्या, उनके परिवार का नहीं लिखवा देते? इसमें क्या, उसके भाई को नहीं पता, उसकी बहन को नहीं पता, उसकी बुआ को नहीं पता, उसकी माँ को नहीं पता, उसके बाप को नहीं पता, किसको नहीं पता, उसके बाबा को नहीं पता। गुमशुदगी। आप धर्मेंद्र जी ये कहना चाहते हो, चलो लड़की ने गलती कर दी थी, वो घर से निकल गई थी, दोषी तो बराबर है, जिसको आपने बिल्कुल नकार दिया जी, जी। भाई वो हमारी नहीं है। सर इसका एक सोल्यूशन था, अगर मान लो घर परिवार में आके एक बार बैठ के भाईचारे से बातचीत करते तो हर चीज बच्चों का ने ये solution। गलती कर दी और इसको घर के घर में दबाओ तो दब यहीं की सके। यहीं दब सकती थी ये बात। अगर उनके घर वाले चाहते तो ये यहीं की यहीं मामला कहीं होता ना है। कहीं शादी कर देता, कहीं भी कर अपना देते काम सर, किस भाई होता ही है ये चीजें, तो कहीं ना कहीं तो करते भाई अपनी इज्जत के लिए, मानते हो इस चीज को। अगर वो हमारे तरफ, जैसे हम उनकी मतलब 1% भी हमने डाउट नहीं किया उनके ऊपर, वही ये चीजें हमको बताते तो इस चीज का सोल्यूशन था सर, ये नौबत ही नहीं आती। तो धर्मेंद्र जी अभी जो जैसे भाई बाहर पुलिस है ऑलरेडी, एसएचओ रैंक तक क्या बाहर बैठे हुए हैं, हम मिले हैं उनसे, देखे हैं क्या अभी आप लोगों के ऊपर भी आपने लग रहा है कि कोई ना कोई खतरा मंडरा रहा है? सर हमको ये लग रहा है कि कल, मेरी विनती है कि कल जो जैसे उनका दाह संस्कार हुआ था, उसके बाद में उसके भाई ने कोई प्रतिज्ञा वगैरह ली है कि मैं बदला लूंगा, तो हमें और हमारे परिवार को खतरा है, सीधी बात है जी। और सबके सामने, क्योंकि हम तो गए नहीं। ये कहाँ मतलब सरेआम वहाँ? सरेआम वहाँ पर जो हमारे शमशान भूमि है वहाँ पर उसने, छोटे वाले लड़के ने बोला है कि मैं मेरे भाई का बदला लूंगा, फौजी ने, कि मैं मेरे भाई का बदला लूंगा और हाँ जी, हाँ जी, और खून का बदला खून से लूंगा। ऐसा मतलब मैं इस चीज़ की प्रूफ के साथ नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ से बातें आई कुछ हैं। बातें आई है हाँ निकल जी, के, हाँ जी, ऐसा हुआ ऐसा है जी। जी। तो आप लोग प्रोटेक्शन चाहते हो? प्रोटेक्शन तो सर देखो ऐसा है, हम जैसे हमारी लड़की भी गया, हमारा बेटा भी गया जेल में, उसके बावजूद हमारे ऊपर खतरा है, तो आप बताओ सर कौन प्रोटेक्शन नहीं जाएगा, आप बताओ। जी। कुछ एलएलबी वगैरह के एग्जाम वगैरह का कुछ जिक्र देवेंद्र जी आपने करा अभी जी था? मैडम का फ़ोन आ रहा था तो उसका फार्म वगैरह भी भरना है, तो मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि उसका जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी प्रक्रिया है उसको पूरी करवाई जाए, जो उस बच्चे को आगे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आए। जी। जिस तरीके से आप लोगों ने ये सारी बातें इनकी सुनी, देखी, देखिए कानून का उल्लंघन पहले हुआ भाई, गांव के गांव में शादी हुई, जो सामाजिक ताना बाना है वो बिगड़ा। उसके बाद जो संजय ने कदम उठाया, देखो हम तो उसको भी गलत कहेंगे, लेकिन अब जिस तरीके से प्रतिज्ञाओं की कोई बात हुई है, कोई कसम या हम तो इसको भी गलत कहेंगे। कानून अपना काम करने लग रहा है। अगर संजय दोषी है, संजय के परिवार में कोई और दोषी है, तो देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ कंप्लीट बाहर आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर पुलिस चाहे तो पाकिस्तान में जाकर हमारे देश वाले ने तो उड़ जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करी है, ये तो छोटी सी बात है, हर चीज़ धर्मेंद्र जी निकल के आ जाओगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए गांव में रंजिशन जो स्टार्ट हो गया है, ये एक भाई खून का बदला खून इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें पता नहीं कितने घर और कितना भाईचारा, क्योंकि देवेंद्र जी है, उनका पूरा परिवार है, दूसरा जो पक्ष है दीपक पक्ष है, उनका पूरा परिवार है, कितने आदमी और इन्वॉल्व हो जाए और हत्याएं ना हुए और खून ना बहे। इससे अच्छा अब भी ये है कि भाई कानून को अपना काम करने दो, जो सही है कानून उसको छोड़ देगा और जो गलत है कानून उसको अंदर करेगा, उसको सज़ा मिलेगी। वीडियो आप लोगों ने देख ली। टोटल जो मामला है वो भाई बहन की शादी का है, गांव का है, ऑनर किलिंग भी इसको कह सकते हैं भाई। लेकिन घूम फिर के बाद सामाजिक ताने बाने पे आ जाती है, भाईचारे पे आ जाती है। भाईचारा खराब ना हो, वो तो हो तो चुका ही है ऑलरेडी धर्मेंद्र जी, अब तो भाईचारा के रह गया, दुश्मनी ये हो रही है बस बिल्कुल सर, इससे बढ़ के और बताओ, आप अपनी इज्जत के लिए जीता है इंसान, कोई भी है, अगर इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा सर, कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता इस चीज़ को। आपने कुछ बातें बताई थी कि वे पहले भी कल वाले मैंने एक वीडियोस वगैरह देखी थी जी। कल वाला जैसे कि बच्चा है, मान लो उसके फादर ने भी पहले ऐसे, जैसे हमारे गांव की एक बुढ़िया बुजुर्ग मंदिर बंद है जो हमारा, जो पिछले वीडियो में आप देख चुके हो, उनके दादाजी भी हैं, उनके पिताजी हैं, और ये लड़का बीच वाला लड़का है, बड़े वाले की शादी कर रखी है, छोटे वाले कर रखी है, बीच वाला है।
नंबर एक बात तो। उसके बाद में उसके फादर के ऊपर ये 2017 में एक वो हुआ था विरुद्ध साथ बलात्कार का रेप केस लगा हुआ है मंदिर के अंदर। तो वो जेल में गया था। मैं बताऊंगा जी, जेल में भी गए थे वो। और अभी जैसे मान लो भाई उसकी कोई पैरवी करेगा तभी तो, बाकी भाई लगभग उसकी 75 साल उम्र थी। उस महिला के साथ ये किया था, घिनौना अपराध किया था। तो जिस तरीके से भाई धर्मेंद्र जी ने बताया है कि इनके ये जो दीपक नाम का लड़का है जो मृतक है, इनके पिताजी के ऊपर भी धारा 376 के तहत रेप का मुकदमा चला था और वो जेल भी काट के आए हैं। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि भाई ये तो सर हम नहीं कहना चाहते, गांव से पूछ लो भाई। आप हमारे परिवार की स्टेटमेंट ले लो, गांव से लो, गांव अपने आप बता देगा कि किस परिवार से हैं, कैसे क्या बिलोंग करते हैं, क्या नहीं है, क्या उनका मतलब वो है। अगर मान लो परिवार सही होता तो गांव भी साथ देता। गांव किसका साथ देता है? सच्चाई का साथ देता है ना। और इस दुख की घड़ी में जो गांव ने, हमारा समाज ने हमारा साथ दिया है ना, हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। और आगे उम्मीद करते हैं कि हमारा भाईचारा गांव से बना रहे, समाज से बना रहे। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली, इस वीडियो को शेयर कर दो। और भाई देखिए इस मामले में जो भी नई अपडेट आओगी हम कोशिश करेंगे सर। देखिए हमारा काम है, हमने ये पक्ष सुना है तो हम दूसरा पक्ष भी सुनेंगे। वहाँ जाकर भी हम डायरेक्टली आप लोगों की जो बातें हैं वो ये, क्योंकि हाँ तो इसमें ये कोई बात नहीं है, मीडिया का काम होता है। सिर्फ एक विनती है कि उनसे एक क्वेश्चन जरूर करना सर, कि आप उस परिवार की जगह आपका परिवार होता तो आप क्या समझ। ये क्वेश्चन जायज़ है, ये आपने कहने की ज़रूरत नहीं है। हर पत्रकार साथी ये बात, क्योंकि उन हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, हमारा भी परिवार है। जी जी। और जैसे मान लो देखो भाई बहन का रिश्ता है, आप कह रहे हो कि भाई बहन अगर मान लो रिश्ता कर लेते हैं तो कानून इस चीज़ को वैध मानता है। सर फिर भाईचारा क्या रह जाएगा, क्या समाज रह जाएगा जब ऐसे ही काम होने लग जाएंगे तो? आप बताओ सर। मान लो अगर ऐसा ही करना था तो उसकी खुद की भी सिस्टर थी, कर सकता था नहीं? बस। और ये चीज़ें ज़रूर पूछना। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। सारे भाई राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाती।